सो वेलकम टू दी टारगेट विद शुभम चैनल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, जैसा कि आपको पता हम लोग सांख्यिकी पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता की ये लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास। ये प्रायिकता की लास्ट क्लास है प्यार साथियों। प्रायिकता को हम लोगों ने बढ़िया बेहद शानदार तरीके से पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। तो प्यार साथियों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेहद शानदार तरीके के क्वेश्चन के साथ। तो प्यार साथियों, चलिए क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है प्यार साथियों, जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन क्या है, देखो। किसी कारण 12 खराब पेन, क्या कह रहा है, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। कितने? 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल यह नहीं बताया जा सकता, क्या कह रहा है, यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है, कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या है कि अच्छे होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है प्यार साथियों। चलिए देखो देखो, किसी का 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन क्या कर मिल गए, तो हमारे कुल परिणाम देखो हो गए कितने। सबसे पहले हल लिखेंगे आप पे। देखो, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? देखो 132 पेन क्या है, अच्छे हैं, प्लस 12 पेन क्या है, खराब हैं। ये क्या हो गए, अच्छे पेन में मिल गए। 132 में 12, 132 अच्छे पेन, 12 खराब पेन, आप ये दोनों क्या गए, अच्छे पेनों में मिल गए। तो टोटल ये पेन कितने हो जाए, कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 144। 132 और 12 कितने हो गए, 144। तो कुल परिणामों की संख्या क्या है, 144। अब देखो हमें प्रायिकता निकालना क्या है। देखो इस मिश्रण से जब ये दोनों पेन क्या करके, अच्छे पेन और वो खराब पेन मिल गए, तो इस मिश्रण से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। इस पूरे मिश्रण से एक पेन क्या कहलाता है, यादृच्छा निकाला जाता है। एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। तो जो पेन निकाला जाता है उसकी पेन की अच्छे होने की प्रायिकता याद कीजिए। जो पेन निकाला गया है तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता। तो देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा प्यारों, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो अच्छे पेन कितने हमारे, टोटल अच्छे पेन कितने हैं, टोटल अच्छे पेन कितने हमारे, 132। अच्छे पेन टोटल कितने हैं, 132। 132 में से ही तो हमारे पेन निकाले जाएंगे अनुकूल परिणाम। 132 में से ही कितना, एक पेन अच्छा निकाला जाएगा। टोटल तो हमारे पेन 144 हैं, जो 132 पेन अच्छे हैं, तो अच्छे तो हमारे 132 में से ही एक पेन यादृच्छा निकाला जाए, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो फार्मूला लगा दो प्रायिकता का, क्या होता है हमारा फार्मूला, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हम प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 132। तो 132 अपान कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 144। 144। अब क्या कर दो, 2 से काट दो, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काट दो, तो यहाँ जाएगा 36, यहाँ क्या हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 33 बट्टे 32। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 33 बट्टे 32। यही हमारा साथियों क्या आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ताश के 5 पत्ते
ताश के 5 पत्तों में ईंट का दहला कौन सा है? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का को पलट करके फेंटा जाता है इन सारे पत्तों को। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। फिर उनमें से क्या करता है? एक पत्ता निकाला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? पहला क्वेश्चन, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक यह पत्ता एक बेगम है? दूसरा भी क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बेगम निकाल आती तो उसे अलग रख दिया जाता है और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या फिर एक बेगम है? तो फिर साथियों चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करा? 5 पत्ते हैं, ताश के 5 पत्ते हैं। टोटल 52 पत्ते होते हैं लेकिन ताश के 5 पत्ते ही लिए गए। कौन सा लिया गया है? सबसे पहले हल करो। पत्ता कौन सा है? दहला है। दूसरा कौन सा है? ईंट का दहला। और गुलाम है, गुलाम। फिर तीसरा अपना है बेगम। चौथा कौन सा? बादशाह, बादशाह। और अपना 5वां कौन सा है? इक्का। और कौन सा है? इक्का। ये आपके कितने हो गए? 5 कार्ड। यही तो है, 5 कार्ड्स हो गए। 3 4 ये 5। ठीक, ये अपने 5 कार्ड दिए गए हैं। क्या ताश के 52 पत्तों में से 5 पत्ते दे दिए गए इतने। और पहला क्वेश्चन क्या रहा? बादशाह और इक्का को पलट के इन सारे को फेंट लिया जाता है और फेंटने के बाद फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इससे क्या किया जाता है? एक पत्ता निकाला जाता है। प्यारे साथियों क्या कर रहे हैं? इससे एक पत्ता क्या किया जाता है? निकाला जाता है। प्यारे साथियों तो इसकी क्या प्रायिकता है? जो पत्ता निकाला गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता बेगम है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो 1 2 3 4 5। क्या 1 2 3 4 5? 5 कितने? पूरे अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे? परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम देखो कितने हैं? 5। कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 में से ही क्या किया जाता है? एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? मतलब फिर इनमें से 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता बेगम है? तो टोटल हमारे पास 5 पत्ते हैं। इसकी बेगम कितनी बार है? देखो दहला है, गुलाम है, बेगम, बादशाह, इक्का। तो बेगम हमारे कितनी बार? एक बार। तो बेगम कितनी निकली? एक बार बेगम निकली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी 1/5। यही हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है? जो पत्ता निकाला गया है कि यह पत्ता एक बेगम है तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है? यदि बेगम निकल आती है, क्या कर रहा है? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। ये जो बेगम है, बेगम निकल गई, इसको अलग रख दिया जाता है। तो अब कितने पत्ते बचे? 1 2 3 4। टोटल कितने पत्ते बचे? 4 बचे। क्योंकि क्या बेगम जो निकली है उसको क्या किया? अलग रख दिया है। अलग रख दिया गया है। जो बेगम निकली उसको अलग रख दिया गया है और अन्य पत्ता निकाला जाता है। जब इसको बेगम को अलग रख दिया, बच्चे कितने? 4। तो इससे एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इससे अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए इक्का है। ए इसका क्या करा? ए क्या है? इक्का है। अब टोटल पत्ते कितने थे? बेगम हट गई, टोटल बचे कितने? कुल परिणाम हमारे कितने? 4। और अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम देखो इक्का निकाला। क्या करा? एक इक्का है इसमें। देखो एक इक्का है तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। और बी नंबर देखो, इसी में बी है तो एक बेगम है। अब 4 पत्ते हैं। देखो एक बेगम तो निकल गई ना पहले इसी में, तो पत्ते बचे कितने? दहला, गुलाम, बेगम निकल गए, बेगम है नहीं, बादशाह, इक्का, बेगम तो है नहीं। कुल परिणाम कितने? 4। कितने हैं? 4 है। कुल परिणाम 4। और बेगम कितनी? 0। बेगम है नहीं। दहला है, गुलाम है, बेगम तो निकल चुकी है ऑलरेडी। टोटल हमारे पास 4 पत्ते हैं। दहला है, गुलाम है, बादशाह, इक्का है। तो कहना तो 0। बेगम हमारे पास है नहीं तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 0। यही इसका क्या आ जाएगा? 0 आंसर, क्योंकि बेगम है नहीं, बेगम तो पहले ही निकल गई। देखो निकल गई। तो प्यारे साथियों ये हमारा था, आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। तो प्यारे साथियों आज से हमारा प्रायिकता
चैप्टर एंड हो गया है। प्रायिकता के सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिए जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्यारे साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों धन्यवाद।